नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी इलेक्ट्रीफाइडर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। मतलब कि इसके बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, इतनी तेजी से आग लगती है और बहुत तेजी से, और उस पर पूरा ट्रांसफार्मर ही खत्म हो जाता है। अब हमें क्या चाहिए था कि हमें ये चाहिए था कि ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो सके, क्योंकि देखिए हमारे पावर सिस्टम में दो तीन जो आइटम होते हैं, जैसे एक तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर, एक हो गया हमारा जनरेटर। तो ये जो आइटम्स होते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लस ये कॉस्टली होने के साथ साथ इनके लॉस होने पे, इनके शटडाउन होने पे, इनके बंद होने पर बहुत ही बड़ा नुकसान होता है पावर कंपनीज को और इनको, और हमें हमारी भी लाइफ इफेक्ट होती है, क्योंकि हमारे घर में जो पावर आती है वो इन्हीं के थ्रू होते हुए आती है। तो ये सबको देखते हुए ट्रांसफार्मर जो फायर लगती है उसके प्रोटेक्शन के लिए दो तीन सिस्टम यूज करते हैं। उसमें से एक NIAPS है, जिसको हम नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम कहते हैं। एक वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, जिसको हम मिस्ट मिस्ट वाटर सिस्टम या फिर वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम या वाटर स्प्रे सिस्टम ऐसा बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि वाटर स्प्रे किया जाता है उसमें, तो उसके बारे में हम बाद में कभी वीडियो बनाएंगे। अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं कि नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो होता है वो उसमें फायर लगने का चांस कारण क्या क्या है। देखिए, आपको शायद मालूम हो या नहीं हो, मैं आपको बता देता हूँ। फायर जो लगती है उसके तीन कारण होते हैं। अगर किसी जगह पे हीट है, प्लस वहां पे ऑक्सीजन है, प्लस वहां पे फ्यूल है, अगर ये तीनों चीजें उसको मिल जाएगी तो वहां पे आग लग जाएगी। जैसे हम माचिस की तीली लेते हैं, तो माचिस की तीली क्या, माचिस जो है आपका फ्यूल है, ऑक्सीजन आपके अराउंड में सब जगह होती है, और जैसे हम उसको फ्रिक्शन, उसके साथ माचिस की जो पट्टी होती है उसके ऊपर फ्रिक्स खींचते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है, तो उसकी वजह से वो माचिस जल जाती है। तो बस यही होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर हमारा ऑयल भरा होता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल जिसको बोलते हैं। उस ऑयल की क्या खासियत होती है, उस ऑयल में ऐसा होता है कि अगर वो 150 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो जो ऑयल है वो गैसेस जनरेट करेगा। उस गैसेस में हो जाएगा हमारा, एक तो मीथेन गैस जनरेट करेगा वो, एक वो करेगा हमारा हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस है ये फ्लेमेबल गैस है, तो ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और हीट के कांटेक्ट में आएगी तो ये जल जाएगी। प्लस अगर 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया उसका टेम्परेचर, तो इथेलिन गैस भी जनरेट करेगा ट्रांसफॉर्मर ऑयल। वो सब होता है एक्सेसिव हीट की वजह से, जितना ऑयल ज़्यादा गर्म होगा उतनी इनफ्लेमेबल गैसेस वो जनरेट करेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फायर का कारण ये हो गया। अब हीट किस वजह से बनेगी, हीट बनने के कारण है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर ओवर हीटिंग हो गई। ओवर हीटिंग क्या होगी कि जैसे ओवरलोड हो गया, ओवरलोड की वजह से क्या होगा, आपकी वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। वाइंडिंग की टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से ओवर हीटिंग होगी। दूसरा है कि आपके ट्रांसफार्मर के अंदर कोई सवियर शॉर्ट सर्किट हो गया, या ट्रांसफार्मर के आउटगोइंग के अंदर कोई सवियर शॉर्ट सर्किट हो गया, उसकी वजह से हेवी करंट फ्लो हुआ। अब हेवी करंट फ्लो होगा तो मैंने आपको बताया कि वाइंडिंग के अंदर अगर हेवी करंट फ्लो होगा तो हीट लॉसेस होंगे। हीट लॉसेस की वजह से वहां का हीट बढ़ेगा, और हीट बढ़ने से क्या होगा, ऑयल ज्यादा गर्म होगा। थर्ड थिंग है कि ऑयल के अंदर कोई फॉल्ट आ गया। ऑयल के अंदर फॉल्ट कैसे आ गया कि जैसे ऑयल के अंदर कोई मॉइस्चर हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो वो मॉइस्चर होने की वजह से क्या, ऑयल का बीडीवी डाउन चला जाता है। अब ऑयल का बीडीवी डाउन होने की वजह से क्या होगा कि उसका जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के ऑयल का ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होगा कि जो वोल्टेज है उसका लीकेज होगा, और उस वोल्टेज का लीकेज होने की वजह से इसके अंदर स्पार्क्स होगा, और स्पार्क्स की वजह से हीटिंग होगा। और चौथा है आपका लाइटनिंग स्ट्रोक। जैसे अगर ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई बिजली गिर गई, तो बिजली गिरने से क्या होता है कि बिजली गिरने से, मैंने आपको एक वीडियो मैंने पहले से बना रखा है कि लाइटनिंग की वजह से उसके आसपास का टेम्परेचर कई गुना तक, कई हजार डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर होएगा तो फिर वहां आग लगने का चांसेस है ही है। इसलिए हम लाइटनिंग से बचाने के लिए ट्रांसफार्मर के ऊपर लाइटनिंग मास्क लगाते हैं, ताकि हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर जो लाइटनिंग ले उसका कुछ इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अभी आपको ये क्लियर हो गया कि आग लगने का कारण क्या। अब हमारा ये NIFPS सिस्टम जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, NIFPS का नाम से ही पता चल रहा है, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि हम फायर प्रोटेक्शन के लिए नाइट्रोजन का यूज कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन का यूज हम क्यों करते हैं उसके बारे में देखिए, नाइट्रोजन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की को फायर से, आग लगने से प्रोटेक्ट करती है।
अगर ट्रांसफार्मर में एक बार आग लग गई तो फिर तो ट्रांसफार्मर खत्म है, उसके अंदर फिर कुछ भी हो जाएगा, सारी वाइंडिंग इंसुलेशन वगैरह सब चल जाएगा, फिर तो वो ट्रांसफार्मर खत्म है। तो वो जब पूरा खत्म हो जाएगा तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो हमें चाहिए कि आग लगने से पहले हम उस ट्रांसफार्मर को बचा लें, ताकि वो आग फैले भी ना और ट्रांसफार्मर का भी सुरक्षा हो जाए। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था कि देखिए, आग लगने का मेन कारण क्या है? टेम्परेचर, जो ऑयल का हीटिंग वगैरह वो है, और ऑक्सीजन। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम नाइट्रोजन गैस का इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन नेचुरली कूलेंट होती है। तो वो क्या करेगी, उसका जो ऑयल का टेम्परेचर है उसको डाउन कर देगी। सेकंड थिंग क्या है, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस के बारे में आपको पता है कि इनर्ट गैस एक ऐसी गैस होती है जहाँ पे ऑक्सीजन को वो आसपास में रिएक्ट नहीं होते, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती है। तो ऑक्सीजन जो रहेगी उसके साथ रिएक्ट नहीं होगी, तो ये ऑक्सीजन को दूर भगाएगी वहां से। क्या करेगी ये नाइट्रोजन, क्या करती है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर एक लेयर बना लेती है, और लेयर बनाने से क्या होगा कि आसपास जो ऑक्सीजन रहेगी वो दूर चली जाएगी। तब ऑक्सीजन नहीं होगा और आपका ऑयल का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, तो आपका फायर लगने का चांसेस एकदम लो हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसका वर्किंग किस तरह से होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एनआईएफपीएस की वर्किंग फिलोसॉफी के लिए सबसे पहले आपका ट्रांसफार्मर कोई फॉल्ट आता है, तो वो फॉल्ट आने के लिए आपको क्या है, आपको पता चलता है या फिर तो बकौल जिले से बकौल जिले ट्रिप आएगा या पीआरवी ट्रिप आएगा। बकौल जिले ट्रिप क्यों आता है उसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा पहले से ही, कि बकौल जिले ट्रिप इसलिए आता है क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर में सवियर फॉल्ट हुआ है, तो उसकी वजह से बकौल जिले का ट्रिप आएगा। क्योंकि सवियर फॉल्ट होगा तो ऑयल का एक्सपांशन होगा तो बहुत ही तेजी से ऑयल और गैसेस कंजर्वेटर टैंक की तरफ फ्लो करेगी, तो उस वजह से बकौल्स ट्रिप आएगा। पीआरवी ट्रिप क्यों आएगा? पीआरवी ट्रिप भी तभी आएगा जब आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई बन जाएगा अंदर, तो उस टाइम आपका पीआरवी ट्रिप आएगा। ठीक है। एक तो हमारी कंडीशन हो गई ये कंडीशन वन। सेकंड कंडीशन होना चाहिए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर के ऊपर हमने क्या हीट डिटेक्टर लगा के रखता है, तो वो हीट डिटेक्टर से सिग्नल आना चाहिए, या फिर ट्रांसफार्मर का डिफरेंशियल रिले ट्रिप आना चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। और थर्ड कंडीशन है आपका मास्टर ट्रिप। मास्टर ट्रिप का मतलब है कि आपका ये जो एनआईएफपीएस शुरू होगा, जो सिस्टम उसको शुरू होगा, तो उससे पहले आपका ट्रांसफार्मर का जो फीडर पैनल है, जहां से मतलब ट्रांसफार्मर की सप्लाई आ रही है, वो ट्रिप हो जाना चाहिए। तो वो वहां से मिलेगा आपको मास्टर ट्रिप सिग्नल, उस जगह से मिलेगा। ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी, कंडीशन वन, कंडीशन ये टू हो गई आपकी हीट डिटेक्टर सिग्नल और डिफरेंशियल रिले ट्रिप, और कंडीशन थ्री हो गई आपकी मास्टर रिले ट्रिप। तो ये तीनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई होगी तो फिर क्या होगा, एनआईपीएस वर्क करेगा। अब एनआईपीएस वर्क करेगा तो वो क्या क्या करेगा, एनआईपीएस वर्क करेगा तो देखिए, वो एक टीसीआई भी उसके अंदर एक वाल्व होता है, उसको क्लोज करेगा। टीसीआई को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वाल्व। ठीक है। दूसरा वो करेगा ऑयल ड्रेन वाल्व को ओपन करेगा, और तीसरा वो करेगा नाइट्रोजन इंजेक्शन वाल्व को ओपन करेगा। ये तीनों चीजें वो करेगा। अभी मैं नेक्स्ट में आपको पूरा डायग्राम के थ्रू पूरा क्लियर कर दूंगा कि ये वाल्व कैसे ओपन होगा क्या है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये तीन चीजें लगी होती है। टीसीआई मतलब टीसीआई मतलब होता है हमारा ट्रांसफॉर्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वाल्व। सेकंड है हमारा ओडीवी, जिसको हम बोलते हैं ऑयल ड्रेन वाल्व, और थर्ड है हमारा एनआईवी, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन इंजेक्शन वाल्व। ठीक है। ये तीनों जब वर्क करेंगे उसके बाद क्या होगा, हमारा जो फायर प्रोटेक्शन है वो इनिशिएट हो जाएगा। अगर आग लग गई है, वैसे आग लगने से पहले ये ऑपरेट होता है, लेकिन बाई चांस किसी वजह से आग लग भी गई है तो आग का एक्सटिंक्शन कर देगा, या फिर आग लगने से पहले ही ऑयल का कूल डाउन कर देगा, ऑयल को ठंडा कर देगा, और उसके आसपास एक इनर्ट लेयर बना देगा नाइट्रोजन की, ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो और आग लगने का चांसेस एकदम कम हो जाए। ठीक है। अभी हम एनआईपीएस कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, मैंने आपको एक ट्रांसफार्मर का एक स्केच बना दिया है। उसमें ये जो है हमारा ऊपर सबको पता है, हमारा ये यहाँ पे कंजर्वेटर लगा होता है। ठीक है। यहाँ जो लगा होता है इसको हम बोलते हैं बकौल रिले, जिसको मैं शॉर्ट में पीआर लिख लेता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे मैंने पीआर भी लगा दिया है, इसको हम बोलेंगे पीआरवी, प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये जो है, ये है मेरा ऑयल ड्रेन का पाइप है, और ये जो है मेरा ऑयल ड्रेन वाल्व। ठीक है। अभी ऑयल ड्रेन वाल्व एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए ऑयल ड्रेन वाल्व ये है, और ये जो है हमारा, ये नाइट्रोजन इंजेक्शन का पाइप है, ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है हमारा, नाइट्रोजन का सिलेंडर है। ठीक है। अभी क्या होता है, आपका ये कंट्रोल पैनल होता है आपका एनआईएपीएस का कंट्रोल पैनल में क्या है, जो मैंने आपको बताया कि सिग्नल सब जगह था। देखिए, एक तो जो बकौल रिले का सिग्नल है
वो कंट्रोल पैनल को जाएगा, PRV का सिग्नल कंट्रोल पैनल को जाएगा, प्लस हमारा जो मास्टर ट्रिप का सिग्नल है वो कंट्रोल पैनल को जाएगा, आपका डिफरेंशियल रिले का जो सिग्नल है वो इसको जाएगा कंट्रोल पैनल को, प्लस यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर फायर डिटेक्टर लगे होते हैं उसका सिग्नल हमारा कंट्रोल पैनल को जाएगा। तो ये सारे सिग्नल हमारे कंट्रोल पैनल को जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको कंडीशन में बताया कि आपकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन 1 क्या थी? कंडीशन 1 थी हमारी या फिर तो बकोल रिले या फिर PRV, इन दोनों में से एक का ट्रिप सिग्नल आना चाहिए, कंडीशन 1 हो गई। सेकंड कंडीशन थी हमारी या फिर तो आपका हीट डिटेक्टर जो है ये, इसको हम फायर डिटेक्टर भी बोल सकते हैं, वहां से सिग्नल आना चाहिए, या फिर आपका डिफरेंशियल रिले जो लगा रहेगा, डिफरेंशियल रिले वहां से सिग्नल आना चाहिए। इन दोनों में से एक सिग्नल आना चाहिए। ये अपनी हो गई कंडीशन बी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है अपनी? थर्ड कंडीशन है कि आपका जो मास्टर ट्रिप है जो पैनल का, जिसमें ट्रांसफार्मर से जिससे सप्लाई आ रही है जिस पैनल से, वो मास्टर ट्रिप ऑपरेट होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हमारा कंट्रोल पैनल क्या करेगा? सिग्नल जनरेट करेगा। क्या सिग्नल जनरेट करेगा? हमारा कंट्रोल, देखिए फायर प्रोटेक्शन के टाइम पे हमें क्या चाहिए कि हमारे जो ट्रांसफार्मर में एक्सेस ऑयल प्रेशर बना, अब हीटिंग होगा तो प्रेशर बनेगा, प्लस हमें क्या करना है? अंदर नाइट्रोजन इंजेक्ट करना, तो हमें क्या चाहिए? अंदर स्पेस चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अंदर से ऑयल बाहर निकालना पड़ेगा, अंदर से ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज तो हो गई हमारा ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा। सेकंड थिंग है कि हमें अंदर नाइट्रोजन इंजेक्ट करनी पड़ेगी। और थर्ड चीज क्या है कि देखिए हमारा जो ऑयल भरा होता है वो कंजर्वेटर टैंक में यहाँ तक भरा रहता है। अब हम यहाँ पे हमने ये ऑयल ड्रेन का वाल्व खोल दिया तो क्या होगा? इसमें से ऑयल तो बाहर निकलेगा, लेकिन जितना ऑयल बाहर निकलेगा उतना उस कंजर्वेटर से अंदर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि हम ये कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में एक वाल्व लगा देते हैं। वो क्या करेगा? वो हमारे जो कंजर्वेटर से आने वाले ऑयल को रोक लेगा, यहाँ से इसको लॉक कर देगा, ताकि क्या है कि हम जब ऑयल निकालेंगे तो वो ट्रांसपोर्ट टैंक का ऑयल निकले, उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल वापस फिलअप ना हो। नहीं तो क्या हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितना ऑयल हम यहाँ से निकल रहा है उतना अंदर आ जाएगा। तो हमें चाहिए कि ये कंजर्वेटर से अंदर ऑयल नहीं है, तो हम इसको ये वाला ऑयल जो है कंजर्वेटर जो ऑयल है उसको रोकना पड़ेगा। कंजर्वेटर से जो ऑयल आएगा, कंजर्वेटर ऑयल फिलिंग आइसोलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज के लिए क्या करेगा? ये तीनों चीज के लिए हमारा जो कंट्रोल पैनल है वो हमारा सिग्नल जनरेट करेगा। वो सिग्नल जनरेट करेगा, वो एक सिग्नल देगा हमारे ऑयल ड्रेन वाल्व को। ये बोलेगा कि भैया तुम खुल जा, तो ऑयल ड्रेन वाल्व खुल जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट साथ साथ ही दूसरा सिग्नल दे देगा आपके ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर आइसोलेशन वाल्व को, TCIV इसको देगा। इसको बोलेगा कि तुम इसको क्लोज कर दो ताकि वहां से ऑयल अंदर नहीं आए। और थर्ड सिग्नल ये देगा नाइट्रोजन इंजेक्शन वाल्व को, ये बोलेगा कि हमने ऑयल निकालना शुरू कर दिया है, हमारा ये आइसोलेशन कंप्लीट हो गया, अब आप इसमें नाइट्रोजन इंजेक्ट करो। तो यहाँ से ये इस वाल्व को देगा, ये NIV है, ये वाला जो वाल्व है नाइट्रोजन इंजेक्शन वाल्व, इसको सिग्नल देगा। तो ये क्या करेगा? ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा तो इसमें से नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकल के हमारे ट्रांसफार्मर में फिल अप हो जाएगी। ट्रांसफार्मर फिल होने के बाद क्या करेगी? ये ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसे लेयर बना लेगी, ताकि जो एक तो ट्रांसफार्मर का ऑयल ठंडा हो जाए, और दूसरी चीज़ है कि जो उसकी लेयर चारों तरफ बन जाए, ताकि ऑक्सीजन और इनर्ट गैस की लेयर बन जाए, ताकि ये ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन ना हो और आग लगने का चांसेस एकदम खत्म हो जाए। अब इसमें से ऑयल कितना ड्रेन होगा? उसमें से ऑयल होगा अराउंड, जैसे सबका रहता है, जैसे मैक्सिमम 10% ऑयल ड्रेन करते हैं, ज़्यादा ऑयल ड्रेन नहीं। अब ज़्यादा ऑयल ड्रेन करेंगे तो सारा ट्रांसफार्मर ही खाली हो जाएगा। तो अपन को इस तरह से लगाते हैं इस जगह पे कि ट्रांसफार्मर का सिर्फ 10% ऑयल ही कम हो, ज़्यादा ऑयल ड्रेन ना हो बाहर। अब ये जो ऑयल ड्रेन होता है, उसको ऑयल ड्रेन को पाइप को कनेक्ट करके एक ऑयल सम पिट बनाया जाता है, ऑयल सम पिट बोलते हैं उसको, या ऑयल सोक पिट भी बोल सकते हैं। उसके अंदर ये ऑयल जाके इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि वो ट्रांसफार्मर के आसपास वो ऑयल ना फैले, इस वजह से इसको लगाया जाता है। अब भी आपको पूरा क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर का जो NIFPS जो कैसे वर्क करता है, नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, वो किस तरह से वर्क करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे ही वीडियो आप तक लाते रहें और आपकी इलेक्ट्रिकल की नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू।